हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिंग ट्रैवलर। मेरा नाम है स्तुति और मैं यहाँ पर अपने डेली स्टडी रूटीन का कंटेंट शेयर करती हूँ। एंड गाइस, मैं बता देती हूँ कि 1-2 दिन से मैं यहाँ नहीं थी, इसलिए मैं नहीं पढ़ पा रही थी और मेरा ब्लॉग नहीं आ पा रहा था। बट यस, आज से मैंने कंटिन्यू कर दिया है। एंड बाकी चीज़ें करने से पहले ये देखो मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे तो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। मैंने बहुत टाइम से सोचा हुआ था कि मैं अपने बालों में थोड़ा सा ट्रीटमेंट करवाने वाली हूँ एंड मैंने वो करवा भी लिया है। अब बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये करवाने के बाद फर्स्ट व्लॉग होने वाला है। वैसे मैंने फ़ोटो डाल दिया था एक, बट यस, ये पहला व्लॉग होने वाला है। मैं कैसी लग रही हूँ बताओ। एंड इसके लिए मैंने बहुत इंतज़ार किया। मैंने अपने पति के पैसे उड़ाए हैं इनके पीछे। हाँ, और कुछ लोग हैं जो बोलेंगे फिर से देखो चाइल्ड मैरिज को ग्लोरीफाई कर रही है। गाइज, मैं वो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं अगर चाइल्ड मैरिज को ग्लोरीफाई कर रही हूँ तो मैं बता देती हूँ कि आज पहला दिन है जब मैं पूरी 20 साल की हो चुकी हूँ। कल ही मेरा बर्थडे था, आज मैं 20 ईयर्स की हो चुकी हूँ। सही है। एंड चाइल्ड मैरिज को ग्लोरीफाई क्या करने की बात है। अगर जिसका भी पति है वो अगर अर्न कर रहा होगा तो वो कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हर चाइल्ड मैरिज वाला पति अर्न करे। मेरा पति पैसे कमा रहा है तो मैं उड़ा रही हूँ, कौन सी बड़ी बात है। सब करते हैं एज अ वाइफ। ज़रूरी थोड़े कि चाइल्ड मैरिज है तो मैं इसको ग्लोरीफाई करूँगी। ये हर सभी लोग करते हैं, मैंने भी कर लिया थोड़ा सा। अच्छी तो मैं लग रही हूँ। और ये तो मुझे पता है कि मुझे वापस से फिर से 6-7 दिनों के लिए बड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर मुझे किसी के यहाँ शादी में जाना है। एंड यस, वो थोड़े करीब के रिश्तेदार हैं तो जाना तो पड़ेगा ही। एंड उसके लिए तुम टेंशन मत लो। उसके लिए तो मैं अगर ज़रूरत पड़ने पे थोड़ा बहुत शॉर्ट्स वगैरह अपलोड कर सकती हूँ। फ़िलहाल तो तुम अभी पे ध्यान दो। सो लेट्स बिगिन। तो सुबह का सारा काम ख़त्म करने के बाद, फिनिश करने के बाद मैं नहा धो के आ गई। फिर मैं कुछ ऐसे दिख रही थी और उसके बाद फिर मैंने अपने थोपड़ पे थोड़ा सा मेकअप किया और उसके बाद मैं कुछ ऐसे दिख रही थी। तुम लोग मुझे कमेंट में बताना कि मैं कैसे दिख रही थी, क्योंकि जो ये मैंने करवाया अपने बालों पे ट्रीटमेंट, इससे मैं तो अपने आप को ही मतलब क्या ही बताऊँ, क्या नहीं समझने लगी हूँ। बट उसके बाद फिर मैं पढ़ने चली गई और आज था वेडनेसडे और उसके अकॉर्डिंग जो मेरा फर्स्ट वाला स्लॉट था वो था अकाउंट्स का। तो सबसे पहले मैंने अपने आगे का 2 दिन से जो मैंने पढ़ाई नहीं की थी, इसके कारण सबसे पहले मैंने अकाउंट्स को निकाल के उसको रिवाइज़ किया, क्योंकि मैं 2 दिन से नहीं पढ़ रही थी और मेरा भी कुछ खास ये नहीं है, पढ़ने के ऊपर उतना ज़्यादा पकड़ नहीं है। तो मैंने सोचा कि एक बार ही रिवाइज़ ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसका रिवीजन ही स्टार्ट कर लिया। 1 घंटे का स्लॉट होता है ना मेरा, इसलिए। तो सबसे पहले मैंने इसको रिवाइज़ किया अकाउंट्स का। एंड उसके बाद फिर थोड़ा सा लेक्चर को टाइम दे दिया, क्योंकि जो भी टाइम मतलब रिवीजन करने के बाद बचा था उस थोड़े से टाइम पे मैंने अपने आगे का लेक्चर कर लिया, क्योंकि यस, आगे कंटिन्यू करना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिवीजन ही करते रह गए, पुराना वाला ही 2 चैप्टर पढ़ी उसी को रिवाइज़ कर जा रहे, आगे कुछ पढ़ नहीं रहे। तो पहले मैंने थोड़ा सा टाइम रिवीजन को दिया और उसके बाद फिर मैंने उसके बाद लेक्चर्स को टाइम दिया। एंड इन सभी को कंप्लीट करने के बाद जो मेरा नेक्स्ट वाला स्लॉट होता है वो था मेरा बुक रीडिंग का। यस, अकाउंट्स का था तो बुक रीडिंग का था। तो वैसे तो मैं पहले से नहीं कर रही थी, क्योंकि जो चैप्टर था वो थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड चल रहा था। बट यस, अभी मैंने सोचा कि अब थोड़ा ज़्यादा मतलब 3-4 लेक्चर मैंने कर लिए वैसे न्यूमेरिकल बेस्ड वाले, तो अब मैं बुक से थोड़ा बहुत पढ़ सकती हूँ, रीड कर सकती हूँ। तो इसलिए सबसे पहले मैंने अकाउंट्स की बुक निकाला। नेक्स्ट स्लॉट जो मेरा हाफ एन आवर या फिर 45 मिनट्स अराउंड में था, उस टाइम पे मैंने बुक निकाला और उसके बाद फिर मैं बुक से रिवाइज़ करने लगी, क्योंकि अकाउंट्स के बाद जो मेरा काम था नेक्स्ट वो मेरा बुक रीडिंग का ही था। तो सबसे पहले मैंने जो कुछ भी पढ़ा हुआ था पहले से, उसका मतलब कुछ खास नहीं पढ़ी मैं, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा थियोरेटिकल चैप्टर अभी नहीं मैं पढ़ रही हूँ। मैं अभी प्रैक्टिकल नहीं, न्यूमेरिकल बेस्ड वाले जो चैप्टर होते हैं वो पढ़ रही हूँ। तो कुछ ज़्यादा मिल नहीं पाता है बुक में उन लोगों का एक्सप्लेनेशन वगैरह। तो यस, सबसे पहले मैंने वो अपनी बुक से कंप्लीट किया। और ये देखो, इसमें बहुत ज़्यादा टेबल रहता है, इसलिए कुछ ज़्यादा खास रिवीजन होता नहीं है बुक में करने के लिए। एंड इसके बाद जो मेरा टाइम हो गया था वो था ब्रेक का। यस, तो ब्रेक लेते हुए मैंने खाए थे 2 चॉकलेट्स, जो कि मुझे कल ही मिले थे मेरे बर्थडे पे। यस, और उसके बाद फिर मेरा इकोनॉमिक्स का टाइम था, तो वही उसमें भी मैंने सेम ही किया। पहले मैंने इकोनॉमिक्स का बुक निकाल के थोड़ा सा पढ़ लिया, रिवीजन डाल लिया। एंड उसके बाद फिर मैं लेक्चर देखने गई थी। और ये वाला जो व्लॉग है मुझे पता है कि ये लेट जा रहा है, टाइम से लेट है, क्योंकि मेरे घर में कुछ काम चलने लग गया था, इसलिए थोड़ा सा टाइम से लेट हो गया है। तो जो बाकी सभी चीज़ें थी ना, वो सारी चीज़ें तो टाइम पे हो ही रही थी, मतलब सब कुछ अच्छा खासा टाइम पे चल रहा था। मैंने इकोनॉमिक्स की कॉपी निकाली, पहले बुक से रिवाइज कर लिया थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर कॉपी निकाली, कॉपी से हल्का फुल्का रिवीजन डाल लिया। एंड उसके बाद फिर मैंने लेक्चर भी देख लिए। बट उसके बाद का जो मेरा टाइम होता है ना, उस टाइम पे मैं
थोड़ा सा घर का काम करके एंड फिर डिनर बनाने चली जाती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपने वीडियोस को एडिट वगैरह करके अपलोड करती हूँ। तो आज कुछ हुआ यूँ कि मैं छत पे गई थी, खाना भी बनाया मैंने, उसके बाद फिर छत पे भुट्टा भी बन रहा था तो मैंने भुट्टा भी खाया। और उसके बाद आज मेरे यहाँ न्यू ज़िंदगी में पहली बार कह सकती हूँ मैं कि मैं एसी के मज़े लेने वाली हूँ, जो कि मेरे खुद के रूम में लगने वाला था। तो वो लोग आए थे लेट से, बहुत लेट आ गए थे, बहुत लेट आए थे वो लोग इंस्टॉलेशन के लिए। तो लेट हो गया था उसको लगाते हुए, मतलब मैं क्या बताऊँ, वो लोग रात के 8 बजे आए थे इंस्टॉलेशन के लिए, तो लेट हो गया था। तो पहले उन लोगों ने वो कंप्लीट किया और उनके जाने के बाद सोच ही सकते हो क्या हुआ। रूम में बहुत ज़्यादा गंद मची हुई थी गाइज़। ठीक है, छोटा सा तो वैसे मेरा रूम है, ऊपर से इतनी ज़्यादा गंदगी थी कि उसको साफ़ करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगा। फिर मैंने रूम को अच्छे से क्लीन करके एंड सब चीज़ों को हटा के सबको, फिर मैं रात में 10:30 बज गए मुझे नहा के आते हुए। मतलब मैं रात में वापस एक बार नहाने गई थी, क्योंकि मैंने रूम साफ़ किया था और मैं बहुत ज़्यादा ही गंदी हो चुकी थी, गंदा नहीं गंदी हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं नहाने चली गई थी एंड फिर मैं नहा के आई और नहा के आने के बाद फिर मैंने जो रूम में थोड़ा बहुत काम था वो फिनिश किया और 10:30 बज चुके थे, तब तक मैं खाना भी नहीं खाई थी। उससे पहले मैंने अपना सारा रूम क्लीन किया एंड वहाँ से आने के बाद मैंने जो लगने के बाद हमारे यहाँ जो होता है, ऐसे कोई भी न्यू चीज़ आती है तो उसका पूजा पाठ किया जाता है। ये देखो 10:30 बजे मैंने बताया था ना, तो उसके बाद फिर मैंने इसका पूजा वूजा थोड़ा बहुत किया। और वो बात अलग है कि मैं कर्म करने जाती हूँ तो कांड हो जाता है, क्योंकि आज भी मेरे साथ कुछ कांड हो गया था। वो अलग बात थी कि मेरे हस्बैंड आज फिर से रात में नहीं हैं, मतलब लेट से आने वाले हैं, तो जो कुछ भी मैंने किया था उसको सुधार लिया। बट यस, कर्म करने गई थी मैं तो कांड तो हो ही गया था इस। और अगर यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।